नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेक्टर रोटेशन कैसे हो रहा है, कैसे कंटिन्यू एफआई इंडिया मार्केट से अपना माल बेच रहे हैं, परंतु कौन से सेक्टर से माल निकाल रहे हैं और कौन से सेक्टर से डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2025 में। तो 2025 में एफआई ने जो टोटल है 1,98,103 करोड़ रुपये का माल इंडिया से निकाल दिया है। तो इतनी हैवी सेलिंग इन्होंने करी है। वहीं बात करें हम सितंबर की, तो सितंबर मंथ के अंदर ही 27,163 करोड़ का माल निकाल दिया है। तो सितंबर मंथ के अंदर भी उन्होंने 27,163 का माल इंडिया मार्केट से निकाल दिया है। परंतु बात करें हम अगस्त की, तो अगस्त में इन्होंने पूरे साल भर की सबसे ज़्यादा हैवी सेलिंग करी थी। वो कितनी करी थी? वो करी थी 46,903 करोड़ रुपये। तो क्या कारण था इतनी हैवी सेलिंग एक ही मंथ के अंदर उन्होंने करी है? तो मेन कारण क्या था? उस समय जो इंडिया के ऊपर जो सबसे ज़्यादा हैवी टैरिफ लगाया था वो लगाया था 50% का, और वो एशिया में सबसे ज़्यादा जो टैरिफ लगा था वो भारत के ऊपर लगा था। तो इस कारण से जो है अगस्त के मंथ में सबसे ज़्यादा हैवी सेलिंग हुई और 46,903 करोड़ रुपये की हैवी सेलिंग करके 46,903 करोड़ रुपये का माल भारत से निकाल दिया। और लास्ट 21 मंथ की हम बात करें तो एफआई ने 3,19,303 करोड़ रुपये का माल एफआई से वो इंडिया से निकाल दिया है। और अक्टूबर में ही बात करें तो अक्टूबर में तो अभी 9 अक्टूबर चल रहा है, तो उस अक्टूबर की हम बात करें तो 1,980 करोड़ रुपये का माल एफआई यहाँ से सेल कर चुकी है। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा हैवी सेलिंग क्यों कर रही है। सबसे ज़्यादा हैवी सेलिंग एक तो आईटी सेक्टर में ही है। आईटी सेक्टर का कारण क्या है? आईटी सेक्टर में एक तो ये था जो डोनाल्ड ट्रम्प ने H-1B वीज़ा पे जो फीस बढ़ाई थी, $1,00,000 कर दी थी, उस कारण से क्या है एफआई आईटी सेक्टर में हैवी सेलिंग हो रही है। और सबसे बात करते हैं जो एफआई के जो दिग्गज कंपनियां हैं, नंबर 1 पे है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में एफआई ने कितना माल यहाँ से निकाल दिया है? यहाँ से इन्फोसिस में जो टोटल एफआई के पास जो था वो 33.3% था, पर अब जाके जो इन्फोसिस पे रह गया है 31.09% एफआई की होल्डिंग रह गई है। वहीं बात करें हम टीसीएस की, तो टीसीएस पे जो पहले एफआई की जो होल्डिंग थी वो 12.7% थी, अब जो होल्डिंग रह गई है वो 11.5% की होल्डिंग रह गई है। तो ये जो हमारी दिग्गज कंपनी है टीसीएस और इन्फोसिस, यहाँ से एफआई ने लगातार सेलिंग करी है। परंतु कोई एक कंपनी ऐसी भी है जो आईटी सेक्टर की है, वो है विप्रो। यहाँ पे एफआई जो है अपना जो माल धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो एफआई यहाँ पे क्या है, विप्रो के अंदर अपनी पोजीशन क्या है इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो एक हैवी सेलिंग हो रही है, कौन सा सेक्टर अच्छा ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है? तो सबसे नंबर 1 पे है वो ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में एफआई ने अच्छी बाइंग भी करी है। और डोमेस्टिक का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है, जो जीएसटी का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त में कहा था, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेंसी मिली है वो ऑटो सेक्टर को मिली है। तो वहीं बात करते हैं हम महिंद्रा की। तो महिंद्रा ने 1,02,98 यूनिट जो है वो सेल कर दी है और 47% का ज़बरदस्त ग्रोथ उन्होंने दिखाया है। वहीं हम बात करें बैंक ऑफ अमेरिका, तो बैंक ऑफ अमेरिका ने महिंद्रा के ऊपर 4,000 करोड़ का वो 4,000 प्राइस का टारगेट रख रखा है। अब हम बात करते हैं जो ऑटो सेक्टर के दूसरा लीडर है वो है टाटा मोटर। तो टाटा मोटर ने भी एक अपनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, और उन्होंने जो उनका जो पैसेंजर व्हीकल में 47% की ग्रोथ दिखाई है। वहीं बात करें जो टाटा मोटर का जो कमर्शियल व्हीकल है, तो कमर्शियल व्हीकल में भी 19% की ग्रोथ है। वहीं टाटा मोटर ने 1,55,000 रुपये अपनी गाड़ियों में जीएसटी कट से कर दिए हैं। तो इसलिए जो कंज्यूमर है उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, जिसमें उनकी जो गाड़ियाँ हैं 1,55,000 की सीधे कट हो गई है। वहीं हम बात करें ऑटो सेक्टर की, जो ऑटो सेक्टर का जो लीडर बन रखा है वो है आइसर मोटर। तो आइसर मोटर ने तो इस सेक्टर का किंग है, और उसने 43% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। सेल्स ग्रोथ दिखाने के साथ ही 17% का जो है आइसर मोटर ने एक ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है। वहीं अब हम बात करते हैं जो अक्टूबर के अंदर, तो अक्टूबर के अंदर जो एफआई ने 1,980 करोड़ रुपये का तो माल अक्टूबर में बेच दिया है। परंतु अक्टूबर के 2 दिन में एक तो है 7 अक्टूबर, एक 8 अक्टूबर, तो एफआई की कुछ बाइंग भी आनी शुरू हो गई है। अब हम बात करते हैं सेक्टर रोटेशन। किस सेक्टर से एफआई जो है अपना माल निकाल रहे हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर सर्विस। तो कंज्यूमर सर्विस में एफआई ने 3,246 करोड़ रुपये का माल निकाल दिया है। अब हम बात करते हैं आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर से एफआई ने 2,000 का माल निकाल दिया है।
और पावर और रियलिटी सेक्टर में भी एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं यहाँ से, तो एफआई ने अपना माल निकाला है तो कहीं ना कहीं तो खरीदा होगा। तो ऑटो सेक्टर में देखा जाए तो 1908 करोड़ रुपए की बाइंग आ रखी है। वहीं हम बात करें तो दूसरा सेक्टर है कैपिटल गुड में भी 1518 करोड़ रुपए की बाइंग आ रखी है। और तीसरा सेक्टर है मेटल, तो मेटल के अंदर भी 1394 करोड़ की बाइंग आ रखी है। तो ये तीन एक ऐसे सेक्टर हैं, एक तो ऑटो सेक्टर हो गया, दूसरा कैपिटल गुड सेक्टर हो गया, तीसरा का मेटल सेक्टर हो गया। इसमें जो है बाइंग अच्छी आ रखी है। तो अब ये सेक्टर रोटेशन है या नहीं है, अब क्योंकि अब आपको पता है अक्टूबर में Q2 के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले जो रिजल्ट आ रहा है वो TCS का आ रहा है, वो TCS का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 9 अक्टूबर को। तो और उसके बाद जो इन्फोसिस अब जो अपना रिजल्ट देगी वो देगी 16 अक्टूबर को। इससे क्लियर डायरेक्शन होगा कि एफआई में सेलिंग कंटिन्यू रहती है या सेक्टर रोटेशन में कुछ चेंजेस आते हैं। तो फ्रेंड, ये मेरा एक अपना व्यू है, मैंने आपको अपना व्यू दिया है। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड, अब जो है अब अक्टूबर मंथ में सबके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे Q2 के, तो उसमें आप इस चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए कि इसमें सारे रिजल्ट आपको अपडेट होते रहेंगे। और आपके पोर्टफोलियो में कोई भी शेयर कैसा वर्क कर रहा है तो आपको रिजल्ट चेक करके उसको देख सकते हो, वो आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए या पोर्टफोलियो से निकलना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड।